सर सभी जज मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। हेलो गाइस। सर जैसा कि आपने बोला था, मैंने सभी जजेस को इनवाइट कर दिया है। अब आप मीटिंग कीजिए, मैं नेक्स्ट मीटिंग में चलता हूँ। ओके गाइस, बाय। ओके, टेक केयर। सब लोगों को इसलिए बुलाया हूँ ताकि टूर्नामेंट में कुछ चेंजेस कर सकूं। सर पर नया क्या? हर बार तो सेम होता है। कंपटीशन जीतो और मेडल उठाओ। हाँ सर, हमेशा तो सेम होता है, कुछ चेंज होता नहीं। तो मैम, इसी चीज को तो बदलना है। सर इसमें चेंजेस क्या होगा? तो हमेशा की तरह मेडल नहीं, अब उन बच्चों को एकेडमी फ्री कोचिंग देगी। वाह सर, दैट्स ग्रेट। ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चे हमेशा प्रॉपर फैसिलिटी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सर मेरे को लगता है इस बार समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट होने वाला है। यस गाइस, इस बार किस्मत का खेल होगा, कोई सपोर्ट कोई पार्शलिटी नहीं होगी। अगर है दम, जीत के दिखाओ, क्योंकि यह किस्मत का खेल है। सर हमारा टूर्नामेंट 1 वीक के बाद है और हम 1 वीक के बाद टूर्नामेंट से फ्री होंगे। सर ये टूर्नामेंट के बाद अगले टूर्नामेंट करवाओ ताकि हम फ्री हो सके। यस सोनू जी, यू आर राइट। आफ्टर 1 वीक इस टूर्नामेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूट के जज आज टूर्नामेंट का डेट फिक्स कर दिया है, जो कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। बस तू टीवी ही देखता रहा, खाना वाना खा ले जाके। पता है भैया, राघव मार्शल आर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है। परसों शर्मा जी के लड़के के नाक में पंच कर दिया था। कैसे राघव? काम वाम में ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस मार्शल आर्ट के चक्कर में पड़े हो तुम। कब तक ऐसी करोगे? अब वो बड़ा हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा। हाँ, बड़ा तो हो गया है पर अभी भी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है ये। बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। देवर जी आप तो चुप ही रहिए, आग में मिर्ची डालने का काम मत कीजिए। हमेशा ऐसा क्यों होता है? सारी फैसिलिटी अमीर लोगों को ही मिलता है और हमारे जैसे लोगों के नसीब में नहीं होता। हाँ, यहाँ सच है, जिसके पास पैसा है वहाँ दुनिया का हर चीज़ खरीद सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग गरीब रह जाते हैं। हाँ पापा। अच्छा, मैं तुम्हें क्या काम दिया था? पापा भैया इनको कोई काम याद नहीं है, पूछो कहाँ था। कहाँ थे तुम? पापा नहीं राघव, मार्शल आर्ट देखने गए थे, पापा को बता दो। नहीं चाचा। नहीं 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 चलेगा। मैं तुम्हें आज बोला था बैंक जाने के लिए, तुम गए क्यों नहीं? नहीं पापा। क्यों? काम वाम में ध्यान नहीं है तुम्हारा? क्या करना चाहते हो तुम यार? जीवन भर बस दूसरे के बल में जीना चाहते हो? अजी आप फिर शुरू हो गए? तुम चुप ही रहो। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। अपने टाइप हाउस होल्डर बना के रख लो, काम न काज का, दुश्मन अनाज का। सॉरी पापा, अब मैं ध्यान दूंगा आपसे। नहीं, आप मार्शल आर्ट पे ही ध्यान दो। काश मैं सर से कह पाता कि मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है, क्योंकि यह मेरा बचपन का सपना है कि मैं भी मार्शल आर्ट फाइटर बनूं। सर बहुत लेट हो गया है, मैं आर के सर को कॉल लगाती हूँ। हाँ लगाइए मैम।
आरके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं इसलिए कॉल की थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, टैक्सी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या पिकअप करने आ सकते हैं क्या? ओके मैम, व्हाई नॉट। ओके सर, मैं वेट कर रही हूँ। सर क्या बोले? सर बोले आ रहे हैं, वो हम लोग को वेट करने बोले। अच्छा मैम, कंपटीशन बहुत टफ है मैडम। यस सर, वेल ट्रेंड फाइटर्स भी आए थे। भैया आप कौन हो, नाम तो बता दो। लोग मुझे चेहरे से नहीं नाम से जानते हैं, आरके शाहू। क्या होगा, कैसे होगा? आप टेंशन मत लीजिए मैम, वो आरके सर क्योंकि गए मुझे हैं ना, टेंशन हो रही है, निश्चिंत सर रहिए आप। आएंगे कि नहीं आएंगे? मैम एक बार पर्स चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नो सर, आने में परेशानी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा टैक्सी नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको कॉल की। नंदिनी मैम नहीं आई? नहीं सर, वो नहीं आई, उनको कुछ काम आ गया था तो नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ताज़ा खबर है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेशन में कई गुंडे एक जजेस का पर्स लेकर फरार हो गए, जो कि उसी वक्त आरके सर आकर उन गुंडों को मजा चखाया और जजेस का पर्स वापस करवाया। आज कैसे भी करके मैं बोल के रहूँगा सर को कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। मैं सर मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो ना। सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे को इच्छा है सर, जुनून है, आगे लेवल तक जाना है, देश का नाम रोशन करना है। ओके नाइस। एक काम करो, तुम 5 मिनट रुको, मैं अपने ट्रेनर से बात करता हूँ, क्या करते हैं हम 5 मिनट में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? चलो। अच्छा सिमोन, क्या किया जाए इसका, बताओ यार तुम। बंदा गरीब भी है और उसके हालात भी ठीक नहीं है। हाँ। उसमें सीखने की चाह भी है। अच्छा। और उसमें लगन भी है। हाँ। और वो सीखना भी चाहता है। अगर हम उसको सिखाएंगे तो उसके ओके। पीछे हमारा नाम होगा। सर मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि मैं उसको नोटिस भी किया हूँ, वो हमें हर रोज नोटिस करता है, और हम उसको सिखाएंगे तो उसके पीछे हमारा नाम होगा। चलो ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ ना। हाँ चलो ठीक है। राघव, मैं अपने ट्रेनर से बात किया हूँ, वो मेरे को बोले हैं कि आपको मौका देना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पार्ट लो, क्योंकि आप दिल से मार्शल आर्ट को चाहते भी हो और बहुत वर्कआउट भी करते हो, मैंने आपको देखा है। आप कंटिन्यू एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, मतलब कंटिन्यू आप वर्कआउट करते हो। ये चीज़ मुझे देखकर अच्छा लगा। मैं यह चाहता हूँ कि एक गरीब बच्चा अपना कंपटीशन जीते,
जो अपनी मेहनत से, लगन से, ना किसी छल और कपट से, ठीक है। मैं यह चाहता हूँ कि तुम मैच खेलो, तुम मुझे फॉलो करना और जो भी मैं बताऊंगा अच्छे से फाइट करना। ऑल द बेस्ट। 5 बजे टाइम से आ जाना ना, और टाइम से लेट हुए तो पनिश करूंगा, ठीक है। चलो बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि टूर्नामेंट का डेट फाइनल हो गया है। इस मंथ की लास्ट 28 को है। कंग्रेचुलेशन। हेलो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूट के जज आज टूर्नामेंट का डेट फिक्स कर दिया, जो कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। चाचा, बोल बेटा। पता है आपको क्या चीज? मेरे कोच फ्री में सिखाएंगे। क्यों? और मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करूंगा। अच्छा, आप प्लीज पापा को मनाओ। पता है भैया, राघव के कोच फ्री में सिखा रहे हैं और राघव टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है। भैया आप उसको परमिशन दे दीजिए। तुम पार्ट लेना चाहते हो? नो राघव, अगर तुम पार्ट लेना चाहते हो और अगर हार गए तो ये सोच के चलना कि तुम जीवन भर मार्शल आर्ट के नजदीक नहीं जाओगे। राघव याद रखना बेटा, तुम अपने पापा को प्रॉमिस किए हो, तुम्हें हर हाल में जीतना पड़ेगा, जीने के लिए जीतना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जीते तो मार्शल आर्ट गया तुम्हारे हाथ से। बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा। हद से गुजर जा, तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। तेरे बस में है सारे मसले, तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाए फसले। तेरे हाथों में करम है तेरा और खून गरम है तेरा, कोई तीर निशाने से चूके ना, जम के कदम रख ले। खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है, टंके की एक चोट के जैसा हर तेरा बार है। मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे, बतला दे तेरी मर्जी है क्या। सर 28 को टूर्नामेंट फिक्स है ना? यस सोनी जी, हमारा टूर्नामेंट 28 को फिक्स है। वाह सर, 28 को बहुत मजा आने वाला है। सर ये पूरे टीम को आप इनवाइट किए हो ना 28 को? यस सोनी जी। माना अब है फर्श पर, तेरा हक तो है शिखर, हर बंधन से टूट के अपनी मंजिल पे कूच कर। चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर, ऊपर वाले ने बनाया है क्या तेरे दोनों हाथों को तलवारें पिघला कर।
सर सुना है मैंने आप किसी बच्चे को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। यस सर, मैं फ्री में कोचिंग दे रहा हूँ सर, क्योंकि क्या होता है अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग गरीब हो जाते हैं। मैं और मेरे ट्रेनर ने ये सोचे कि क्यों उसे हम मौका दें, क्योंकि वो मुझे डेली फॉलो करता है। सर हम लोग ने उसको मेहनत करते देखा, लगन देखा, चाहत देखा, जिस तरीके से वो मार्शल आर्ट करते हैं वो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि वो कंपटीशन लड़ेगा, पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी सोच काबिल तारीफ़ है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए। फिरा है ये ढीठ बड़ा, खुद से ही ये लड़ चला। बागी बड़ा है मेरा हौसला, खुद से ही ये लड़ चला। तूफान बिना मुझे रोक सका, जिद पे मैं यूं जो अड़ा। फिरा है ये ढीठ बड़ा, खुद से ही ये लड़ चला। बागी बड़ा है मेरा हौसला, खुद से ही ये लड़ चला। तूफान बिना मुझे रोक सका, जिद पे मैं यूं जो अड़ा।
अगर तुम पार्ट लेना चाहते हो और अगर हार गए तो ये सोच के चलना कि तुम जीवन भर मार्शल आर्ट के नजदीक नहीं जाओगे। फर्स्ट पोजीशन जाता है सबसे जूनियर रीना साहू को। सेकंड पोजीशन जाता है कोमल साहू। अब हम चलते हैं सीनियर का बेस्ट फर्स्ट अवार्ड किसको जाता है, तो गैस कीजिए कौन है। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, वो है राघव। हम लोग बहुत सारा कंपटीशन फाइट कराते हैं और बहुत सारा टूर्नामेंट भी देखे हैं, बट दिस टाइम कुछ अलग था। बहुत अच्छा बेटा। मुझे अचंभा है इस बात के लिए कि तुमने नेशनल फाइटर को वो कैसे हरा दिया। तो यह पता चलता है कि तुम्हारा लक ही तुम्हारा साथ दिया। ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ ये तो जादू हो गया, मैंने भी इस टाइम कुछ नया देखा। मैम वैसे ये कोई जादू नहीं है, ये मेरा एक स्टूडेंट है, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया और मेरे को बोला कि सर मेरे को कोचिंग कर दो करके। मैं इनको कंटिन्यू में फॉलो करता था, ये भी मेरे को फॉलो करते थे, बट मैं देखा कि इस लड़के में कुछ तो बात है। ये हमेशा आते थे और इतना वर्कआउट करते थे, इतना मेहनत करते थे। मैं अगर 5 o'clock आता था तो ये उससे पहले 4 o'clock आ जाते थे। तो मैं इनसे पूछा कि आप किसी कोचिंग सेंटर से हो क्या करके, तो ये मेरे को बोले कि नहीं सर मैं कराटे सीखना चाहता हूँ, मार्शल आर्ट्स, और मैं बचपन से चाहता हूँ और मेरा कोई मतलब फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैम ये बहुत ही अच्छा लड़का है और इसके ऊपर मेरे को आज गर्व है कि मैं सिखाया हूँ। तो ये इस कंपटीशन को इसने फाइट किया। मुझे आज ये देखकर पूरा विश्वास हो गया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। अच्छी मेहनत और लगन से दुनिया के सभी असफल कार्य को सफल किया जा सकता है। आपके घर में आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? मम्मी बस। और पापा नहीं करते? नो मैम। तो अपने मन और लगन से मेहनत से इस लक्ष्य को मुकाम को हासिल किया है। देखिए हर चीज पैसों से नहीं होता, मेहनत होनी चाहिए और अपनों का साथ होना चाहिए, जो कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा चुनौतियों को पार करके आज अपने लक्ष्य को हासिल किया है। मैं हमेशा से उसको गलत समझता था, वो आज करके दिखा दिया, वो जीत गया, मेरा बेटा जीत गया और मैं आज हार गया। कोई बात नहीं भैया, आप हमेशा उसके भलाई के लिए सोचते थे, आप हमेशा उसका अच्छा चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसका गलत सोचे।